नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सबका भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पिछले एक सप्ताह में भारतवर्ष के ऊपर कैसा मौसम रहा है और आने वाले 2 सप्ताह में कैसा मौसम रहने की संभावनाएं हैं। अभी जो एनिमेशन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें ये एक सैटेलाइट यानी उपग्रह से ली गई एनिमेशन है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे जो वेरियस वेदर सिस्टम्स थे और उनसे एसोसिएटेड जो बादल थे उनका भारतवर्ष के ऊपर पिछले एक सप्ताह में कैसा मूवमेंट रहा। अब अगर हम हीट वेव कंडीशंस की बात करें तो पिछले सप्ताह में 18 अप्रैल से हरियाणा के ऊपर से हीट वेव कंडीशन स्टार्ट हुई थी और वो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और दिल्ली के ऊपर बढ़ी पिछले सप्ताह में, जो कि आप इस चित्र में भी देख पा रहे हैं। साथ ही वार्म नाइट कंडीशंस की अगर हम बात करें तो हरियाणा और उड़ीसा में एक एक दिन वार्म नाइट कंडीशंस भी पिछले सप्ताह में रियलाइज हुई हैं। अब अगर हम भारी बारिश की बात करें तो अत्यंत भारी वर्षा असम मेघालय में 21 अप्रैल को देखने को मिली है। साथ ही भारी से बहुत भारी वर्षा असम मेघालय में 19 और 20 अप्रैल को भी देखने को मिली है। भारी वर्षा हमें नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम मेघालय और उड़ीसा में भी एक एक दिन देखने के लिए दर्ज की गई है। अब अगर हम वज्रपात और मेघ गर्जन की बात करें तो आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि पिछले सप्ताह में पूरे भारतवर्ष में मेघ गर्जन और वज्रपात की घटनाएं दर्ज की गई। तो इसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, वेस्ट इंडिया और साउथ पेनिनसुलर इंडिया में, तमिलनाडु में इस सप्ताह में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और लाइटनिंग की एक्टिविटीज दर्ज की गई। ओलावृष्टि की बात की जाए तो मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, तेलंगाना, हरियाणा, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और असम मेघालय में इस सप्ताह में हमें ओलावृष्टि दर्ज की गई है। अब अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो इस सप्ताह में लगभग नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लगभग सभी जगह 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान अपने नॉर्मल से ऊपर रहा है। बचे हुए भारतवर्ष में भी अपने नॉर्मल से ऊपर ही रहा है। न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया, एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया और उससे सटे हुए ईस्ट इंडिया में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अब नॉर्मल से ऊपर रहा है और बचे हुए भूभाग में भी ये अपने नॉर्मल से ऊपर रहा है। अब अगर हम इस सप्ताह में हुई वर्षा की बात करें तो जैसा कि आप इस टेबल से देख पा रहे हैं कि 16 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में जो वर्षा हुई है भारत के भूभाग में वो अपने लॉन्ग टर्म पीरियड से 45% कम रही है। इस सप्ताह में बस मराठवाड़ा, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका और विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र में जो बारिश है वो अपने लॉन्ग टर्म पीरियड से अबव नॉर्मल दर्ज की गई है। सीजनल रेनफॉल यानी 1 मार्च से 22 अप्रैल तक की अगर हम बारिश की बात करें इस प्री मानसून सीजन में तो आप देख सकते हैं कि ये 4% पूरे कंट्री एज ए होल में अबव रही है। और इसमें आप देख पाएंगे कि लगभग समूचे नॉर्थ वेस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ पेनिनसुलर इंडिया, ईस्ट इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये नॉर्मल या नॉर्मल से ऊपर रही है। जिन सब डिविजन्स में ये अपने नॉर्मल से कम रही है वो है जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भा, तेलंगाना, रायलसीमा, केरला और तमिलनाडु। अब अगर हम वीक 1 के फोरकास्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि वीक 1 में जो हमारा ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहां पे ज्यादा बारिश होने की संभावनाएं है। वहां पे थंडर स्कॉल्स यानी जिसमें कि हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्ट में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सके वो असम मेघालय के ऊपर 25 से 27 अप्रैल तक चलने की संभावनाएं हैं। साथ ही भारी बारिश की भी चेतावनियां नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम के लिए 25 से 27-29 अप्रैल तक दी गई है। आइसोलेटेड हेलस्टॉर्म एक्टिविटी भी झारखंड में 26 और 27 अप्रैल और मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 23 और 24 अप्रैल को हो सकती। अब अगर हम वीक 2 यानी 30 अप्रैल से 6 मई के बीच में आने वाले सिस्टम्स की बात करें तो वीक 2 में एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी प्रदेशों को प्रभावित कर सकता है। साथ ही नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया के ऊपर वेस्टर्ली हवाएं चलती रहेंगी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर भी साउथ वेस्टर्ली हवाएं बे ऑफ बंगाल की से मॉइस्चर लेके वीक 2 में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर मॉइस्चर की कंटेंट को बढ़ाती रहेंगी। पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर नॉर्थ साउथ ट्रफ एक बनने की संभावनाएं हैं जो पूरे सप्ताह बना रहेगा। इन सभी सिस्टम्स के प्रभाव में अगर हम बारिश की बात करें वीक 2 में तो आप देख पा रहे हैं कि वेस्टर्न हिमालयन रीजन के ऊपर लाइट प्रेसिपिटेशन होने की संभावनाएं हैं। तो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भारी बारिश भी हो सकती है इस सप्ताह में और ज्यादातर जगहों पे दूसरे सप्ताह में बारिश
होती रहेगी। साथ ही साउथ पेनिनसुलर इंडिया में केरला, लक्षद्वीप और कोस्टल कर्नाटका में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। ओवरऑल अगर हम वीक 2 की बात करें तो इसमें आप देख पाएंगे कि जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहां पे रेनफॉल अपने लॉन्ग पीरियड एवरेज से ज्यादा रहने की संभावनाएं हैं। साउथ एंड पेनिनसुलर इंडिया में लगभग अपने नॉर्मल के बराबर बारिश रहेगी और बचे हुए भारतवर्ष में या तो बारिश नहीं होगी या अपने नॉर्मल से कम रहेगी बारिश। अब अगर हम हीट वेव और मैक्सिमम टेम्परेचर्स के पूर्वानुमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हमने हीट वेव वार्निंग्स वीक 1 के लिए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, साउथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और उसके सटे हुए छत्तीसगढ़ के लिए जारी की गई हैं। लो प्रोबेबिलिटी के साथ हमने छत्तीसगढ़, बिहार और विदर्भा के लिए भी हीट वेव की वार्निंग जारी की गई है। साथ ही केरला के लिए भी लो प्रोबेबिलिटी में हीट वेव की वार्निंग्स पहले सप्ताह के लिए जारी की गई है। लेकिन आप देख पाएंगे कि लगभग समूचे ही पूरे ही भारत के भूभाग में जो अधिकतम तापमान है वो अपने नॉर्मल से ऊपर रहने की संभावनाएं हैं। वीक 2 में हीट वेव की प्रोबेबिलिटी लो के साथ हमने राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, विदर्भा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड के लिए जारी की गई है। साथ ही जो अधिकतम तापमान है वो भी हमारे लगभग समूचे ही भारतवर्ष में अपने नॉर्मल से ऊपर रहने की संभावनाएं बनी हुई। अब अगर हम गर्म रातें और न्यूनतम तापमान की बात करें तो वीक 1 में जैसा कि आप देख सकते रहे हैं कि हमने गर्म रात की चेतावनियां राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश, नॉर्थ मध्य प्रदेश के लिए जारी की गई हैं और अधिकतम तापमान भी आप देख सकते हैं कि समूचे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में लॉन्ग पीरियड एवरेज से ऊपर रहने की संभावनाएं हैं। वीक 2 के लिए हमने कहीं के लिए भी वार्म नाइट की वार्निंग्स जारी नहीं की हैं, लेकिन जो हमारा न्यूनतम तापमान है वो हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में और वेस्टर्न घाट्स के ऊपर अपने नॉर्मल से ऊपर बने रहने की संभावनाएं हैं। अगले 2 सप्ताह में इंडियन ओशंस के ऊपर कोई भी साइक्लोन बनने की, चक्रवात बनने की संभावनाएं नहीं है। आप सबसे हमारा निवेदन है कि आप सब हमें मौसम की ऐप, मौसम की वेबसाइट और हमारे विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल्स से फॉलो करें ताकि आप मौसम की नवीनतम जानकारियां टाइमली प्राप्त कर सके। नमस्कार, जय हिंद।